जय श्री महाकाल दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं आपको दाल बाटी भरता चटनी सारी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ और बहुत ही इजी मेथड से। देखिए, ये मैंने 5 तरह की दाल ली है। इसमें उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है और साथ में राहर की दाल है और मसूर की दाल है। इन दालों को भिगा लीजिएगा और हल्दी, धना, टमाटर और नमक डालकर इसको आप कुक करने रख दीजिए। अब बैगन लिए हैं मैंने, इनको आप कट कर लीजिए और इनमें आप जो हींग रहती है ना, वो ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे जो बैगन है वो हमको कभी नुकसान नहीं करते हैं और बहुत इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। तेल लगा के और फिर आप इनको रख दीजिए गैस पे भूनने के लिए। हमारे जो बैगन है वो अच्छे से भुंज गए हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरीके से ऊपर का जो इनका छिलका है वो निकाल लिया है और अब इनको आप अच्छे से काट कर और ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो बैगन रहते हैं वो अंदर से ख़राब रहते हैं। इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए और फिर इनको आप और बारीक चाकू से कट लगा कर बारीक कर दीजिएगा, क्योंकि इनमें जो ऐसे रेशे रहते हैं ना लंबे लंबे, नहीं तो ये रेशे पूरे आपके भरते को ख़राब कर देंगे। तो आप इस तरह से, जैसे ये मैं चॉप करी हूँ ना, आप बिल्कुल इसी तरह से चॉप कर लीजिएगा तो भरता बहुत अच्छा बनेगा। टमाटर को मैंने बॉईल करने रख दिया था, तो इनके पूरे जो छिलके हैं वो निकाल लीजिएगा। इसी के साथ मैंने इसमें 2 और 3 लाल मिर्च भी डाल दी थी। मटर लिए हैं, थोड़े प्याज लिए और लहसुन को पानी में डाल दिया। इसमें मैंने बैगन में लहसुन इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमको फ्राई करना है, इसके कारण। अब लहसुन और जो लाल मिर्च हमने पानी में डाल के रखी थी उसको अच्छे से कूट लीजिए। पैन में डालिए, आप अगर सरसों का तेल लेते हैं तो वो ले लीजिए और थोड़े से जीरे डाल के कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन डाल के अच्छी तरह से भूंज लीजिए। फिर उसमें डाल दीजिए प्याज। प्याज को भी हमको बिल्कुल मतलब अच्छा ब्राउन हो जाए ना तब तक के भूंजना है। और फिर टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा और फिर इसमें हम टमाटर और मटर ये दोनों चीज़ें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको भूंज लेंगे। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा भरता, आपका भरता बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसे हम टमाटर को भूंजते भी हैं ना गैस पे, तो बहुत वो काला काला हो जाता, तो कभी कभी जो भरता है ना उसका कलर भी गड़बड़ हो जाता है। आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपके जो भरता है उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब टमाटर को भी थोड़ा नमक डाल दीजिएगा और ढककर पूरे अच्छी तरीके से पका लीजिए। फिर अब इसमें डाल दीजिए भट्टे जो हमने भूंज के और काट के रखे थे अच्छी तरीके से, उनको मिलाकर इसको थोड़ी देर और चलाइए और हमारा भरता बन के तैयार है। अब हम बाटी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आटा। आटे में डाल दीजिए आप बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, आधे चम्मच लिया है। ये मैंने 20 से 25 बाटी बनानी है, उसका मैं आपको पूरा रेशो बता रही हूँ। 1 कटोरी सूजी मिला दीजिएगा इसमें। अगर आपके पास मक्के का आटा रहे तो आप आधे कटोरी मक्के का आटा भी डालिएगा, उससे इसका जो टेस्ट है और बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें मैंने मोहन दिया है घी का, आप घी का मोहन दीजिएगा। ये आपको 2 करछली 1.5 करछली के करीब आप दे दीजिएगा, क्योंकि मुट्ठी के का मोहन नहीं चाहिए रहता है हमको बाटी के लिए। और मैं आपको बिल्कुल अलग तरह की बाटी बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने लाइव भी बहुत सारी चीज़ें बनाना बताई हैं और मैं रोज़ लाइव आ रही हूँ 8:30। अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया है ये तंदूर रखने के लिए। क्या ये ग्लास टॉप है ना, तो तंदूर गर्म होता है, तो मैंने लकड़ी के जो हमारे कप रखते हैं ना टेबल पे, तो वो स्टैंड रखे हुए थे, तो वो मैंने चारों रख दिए और उसके ऊपर मैंने तंदूर को रख दिया। तो इससे हीट जो है वो आपके ग्लास टॉप पे नहीं होगी और वो तंदूर भी बहुत अच्छी तरह से हमारा गर्म हो जाएगा। अब आप बाटी का जो आटा है उसको भी 15-20 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करा दिया है। आप उसको अच्छी तरह से मसल लीजिए और इसके 3 पेड़े बना लीजिए और तीनों को आप अच्छी तरह से बड़ी बड़ी रोटियां बेल लीजिएगा इनकी। और जब इनकी रोटियां बेल जाएंगी तो जैसे मैंने इनको लेयर लगाया है, आप इनको इसी तरह से लेयर लगा लीजिएगा। ये देखिए, बड़ी बड़ी रोटियां 3 बेल ली हैं मैंने। अब एक रोटी रखिएगा, उसके ऊपर घी और थोड़ा सा आटा डालिएगा, उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है। फिर हमको उसी तरह से तीनों रोटियों को रखना है और जिस तरह से मैंने उसको फ़ोल्ड करा है आप उसको उसी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। और फ़ोल्ड करने के बाद हमको इसकी लंबी लंबी
पूरा लंबा इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से धीरे धीरे, इसको ज़्यादा आपको मसलना नहीं है, नहीं तो जो लेयर्स हैं वो पूरी ख़राब हो जाएंगी। आप इसको धीरे धीरे ही रोटेट करके और लंबा कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसको कट लगाना है, वो आप किसी भी शार्प नाइफ़ से भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको धागे से कट लगाने के लिए आप धागा ले लीजिएगा, उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब अब मैंने जैसे किया है आप उसको देख लीजिएगा। ये देखिए, हमको इसी तरीके से पूरी लेयर लगानी है, घी लगाते जाइएगा। और उसके बाद इसलिए मैंने जो आपसे मौन का बोला था ना, इतना ज़्यादा मौन की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मौन में भी बहुत अच्छी बाटी बनेगी। बस अब इस तरह से राउंड कर लीजिए। और फिर हम इसको, ये राउंड होने के बाद धीरे धीरे आप इसको अपने हाथों से इस तरह से दबा दबा के और फिर इसको पतला कर लीजिएगा। ये देखिए हो रहा है आराम से, इस तरह से पतला कर लीजिए। और अब हमको इसको कट लगाना है। आप अगर धागे से लगाएंगे ना तो बहुत इवनली कट लगते हैं। क्रिस क्रॉस करके देखिए, इस तरह से रखिएगा, फिर इसको क्रॉस कर लीजिएगा। ये फटाफट फटाफट आपके जो बाटी के शेप है ना वो कटते जाएंगे। और फिर आप इनको ये देखिए, हमको जितनी मोटी रखनी है, ज़्यादा नहीं, जैसी बाटी का अपन लोग रखते हैं ना, हाथ से लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी साइज़ के रख के और आप इस तरह से इनके कट लगा लीजिए। और फिर हमको इनको कुछ भी नहीं, इस तरह से रखिए और हल्के हल्की उंगली से इनमें आप छेद कर दीजिएगा ऊपर। बस ये देखिए, इस तरह से करिए, ये लेयर बन गई। बस आप इसको इतना सा ऐसे इस तरह से छेद कर दीजिए। तंदूर गरम है, अब मैं इन सारी बाटियों को तंदूर में रख दूँगी। और बाकी की बाटी जो है वो मैं जैसे हम बनाते हैं गोल, उसी तरह से बना के रख रही हूँ। ये वाली कुछ बाटी मैंने लेयर की बना के रख दी हैं। अब हमारी बाटियां जो है वो धीरे धीरे से सिकना स्टार्ट हो जाएंगी। ये पूरी अंदर तक के फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सिक जाएंगी। इनको ढक दीजिए और ढक के धीरे धीरे इनको सिकने दीजिए। अब हमारी दाल देखते हैं, दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो इसका बघार लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा सा अदरक लेते हैं, अदरक के साथ हींग लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, राई, जीरे, उससे हम इसका तड़का लगा देंगे। इसमें अदरक की जो क्वांटिटी है वो हम लोग थोड़ी ज़्यादा लेते हैं और इसको अच्छी तरह से कूट लेते हैं। और लहसुन इसमें नहीं डालते हम लोग। और फिर इसको अच्छी तरह से मिलाइए। इसको मैं घी में बघार रही हूँ और ऊपर से इसमें फिर से हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। कई लोग खट्टी मीठी दाल भी पसंद करते हैं इसके साथ, तो अगर आपको वो पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सा अमचूर डाल दीजिएगा और गुड़ डाल दीजिएगा। तो ये जो दाल है उसका फ्लेवर खट्टा मीठा हो जाता है। अब हमारी जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, तो हम इसमें दाल डाल देंगे। और दाल को आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से ये दाल मिल जाएगी, क्योंकि ये हमने बहुत देर पहले थोड़ा भिगा भी दी थी और अच्छी तरह से कुक कर ली। तो सारी दालें देखिए एक साथ मिलके बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल घुल मिल जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा कि हमने 4-5 दालें मिलाई हैं। जब हम खाएंगे तभी हमको इनका टेस्ट आएगा। अब दाल भी तैयार हो गई है, भरता भी तैयार हो गया है। हम लोग इसके साथ एक चटनी बनाते हैं। अब उस चटनी की भी तैयारी हम लगा लेंगे। और अब दाल और भरते में मैंने धनिया डाल दी है और दोनों को रख दिया है। अब आती है बारी बाटी। देखिए ये बाटी कितनी बढ़िया हमारी एक एक लेयर खुल रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं, अंदर से दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिक गई हैं। क्योंकि अभी हम इनको घी में भी डालेंगे। देख रहे हैं आप, ये पीछे से कितनी अच्छी सिक रही है ना। तो ये मैंने सारी बाटियाँ धीरे धीरे करके निकाल ली हैं। और अब मैंने घी भी गरम करने रख दिया। अब हम इनको घी में डाल देंगे और ये धीरे धीरे घी में भी सिकेंगी, जिससे घी जो है वो पूरा अंदर तक के हर लेयर में चला जाएगा। और बहुत ही टेस्टी बाटी बनी थी फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप भी ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, है ना। और फिर हम चटनी की तैयारी करें, तो चटनी के लिए मैंने थोड़े से लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्च ली है, एक उसमें टमाटर डाला और धनिया डाली है और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल दिया है और नमक। ये डालकर आप बिल्कुल सिंपल चटनी पीस लीजिए। ये बाटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। चटनी तैयार हो गई है। अब हम पूरी प्लेटिंग के लिए, बाटी भी मैंने देखी कितनी अच्छी सिक गई ना, सिकने के बाद इनका कलर ही पूरा बदल गया है। अब हम इनको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके अपनी टेबल पे लगा दी हैं। अब हम
इसमें गुड़ हम लोग खाते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप भी, ये मैंने गुड़ लिया है। गुड़ के ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा घी, गरम घी डालिए और फिर चटनी, चटनी के साथ जो दाल बनाई है वो दाल डाल के, दाल बाटी भरता सारी चीज़ों को अच्छे से सर्व कर दीजिए। और इनको जब आपस में आप मिला के खाएंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए। अभी मैं 8:30 आ रही हूँ लाइव में, बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ। आप भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।